हाय फ्रेंड्स, क्या किसी ने सोचा था इंटरनेट से इंफॉर्मेशन और नॉलेज लेते लेते इंटरनेट हमें पैसा भी देना शुरू करेगा। यानी कि आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेट मनी की। डियर फ्रेंड्स, जिसे डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है, जिसका नाम है डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी। इसके शब्दों में ही इसके बारे में बहुत कुछ रिफ्लेक्ट होता है। तो डियर फ्रेंड्स, आइए समझते हैं यह डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी यानी कि डिजिटल करेंसी या इंटरनेट मनी है क्या चीज। डियर फ्रेंड्स, अगर आज आपको इंश्योरेंस कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आपको IRDA इंश्योरेंस रेगुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी से परमिशन लेना होगा। अगर आपको आज शेयर मार्केट में काम करना है तो आपको सेबी से परमिशन लेना होगा। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको आज कोई कंपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होगी तो MCA से परमिशन लेना होगा। यानी कि आपको किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी, कम्युनिटी या सरकार के द्वारा बनाए गए किसी डिपार्टमेंट से परमिशन लेना पड़ता है। तो जब भी ताकत एक जगह पे केंद्रित होती है तो उसको सेंट्रलाइज्ड सिस्टम कहा जाता है। जैसे हमारे देश की गवर्नमेंट जो कि सेंटर में है, वही हमारे देश में सत्ता में होती है और वही पूरे देश को लीड करता है। तो डियर फ्रेंड, जब भी ताकत एक जगह पे केंद्रित होती है तो उसे सेंट्रलाइज्ड सिस्टम कहा जाता है। यानी कि नियंत्रण एक व्यक्ति, ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट, बॉडी या ट्रस्ट यानी कि एक ही जगह पे केंद्रित हो। और अगर टेक्नोलॉजी की दुनिया में बात करूं, जब भी डेटा एक जगह पे सेव होता है तो वह सेंट्रलाइज्ड है। और ऐसी जगह पे सिर्फ एक ही समस्या होती है कि अगर वो एक जगह पे सेव है और अगर वह कोलैप्स हो गया, स्टोलन हो गया या उसके साथ कोई छेड़खानी हो गई या हैकिंग हो गया तो हमारा डेटा कोलैप्स हो जाता है। सो डियर फ्रेंड्स, ये सेंट्रलाइज सिस्टम है, लेकिन डिसेंट्रलाइज इसके बिल्कुल अपोजिट है। वही डेटा, वही ताकत एक जगह पे ना रह के बल्कि अलग अलग जगहों पर विकसित कर दी जाती है, जिसको डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम कहा जाता है। डियर फ्रेंड्स, सेंट्रलाइज सिस्टम को तो खत्म किया जा सकता है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी की दुनिया में बात करूं तो आपका डेटा एक कंप्यूटर में या एक हार्ड ड्राइव में या एक हार्ड डिस्क में सेव ना होके या एक सर्वर पे सेव ना होके अनेकों सर्वर पे सेव होता है, अनेकों कंप्यूटर्स में सेव होता है। तो डियर फ्रेंड्स, डिसेंट्रलाइजेशन का तभी समापन हो सकता है जब पूरी दुनिया से इंटरनेट खत्म हो जाए। लेकिन जब भी फिर इंटरनेट जीवित होगा तभी से ये डिसेंट्रलाइजेशन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। सो डियर फ्रेंड्स, दैट इज द मेजर डिफरेंस सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड। इसीलिए इसे डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है, क्योंकि इसके ऊपर किसी भी व्यक्ति का, बॉडी का, ऑर्गेनाइजेशन का, गवर्नमेंट का या किसी भी ट्रस्ट का कोई भी नियंत्रण नहीं रहता। यह टेक्नोलॉजी से बनी हुई करेंसी है और सिर्फ इसे टेक्नोलॉजी ही मूव करती है। और यह डिसेंट्रलाइजेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जब इसे बना के इनक्रिप्ट फॉर्म में लॉक कर दिया जाता है तो इसको बनाने वाला भी एडिट नहीं कर सकता। सो डियर फ्रेंड्स, दैट इज द मेजर डिफरेंस सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड। और आज तीसरी चीज है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, जो कि टेक्नोलॉजी का एक सुधरा हुआ रूप है। तो डियर फ्रेंड्स, जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द क्रिप्टोग्राफी। क्योंकि इसे कहा जाता है डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी। तो डियर फ्रेंड, डिसेंट्रलाइज का मतलब बता चुका हूं, क्रिप्टो करेंसी यानी कि क्रिप्टो, यह जो क्रिप्टो वर्ड है यह क्रिप्टोग्राफी से लिया गया है। डियर फ्रेंड्स, क्रिप्टोग्राफी एक डेटा साइंस है, एक टेक्नोलॉजी है जो कि पूरी दुनिया का सिक्योरिटी सिस्टम, चाहे वो डिफेंस का हो, चाहे सिक्योरिटी एजेंसीज हो, इस क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल करती है। जब भी ऑडियो और टेक्स्ट को किसी इनक्रिप्टेड फॉर्म में डिलीवर किया जाता है, दैट्स कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी। और क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल 2009 से व्हाट्सएप के अंदर भी किया जा रहा है, यानी कि आप और हम सभी लोग भी क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। और डियर फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि व्हाट्सएप को जैसे हैक नहीं किया जा सकता और ना ही 2009 से हैक किया गया है। इसका मतलब क्रिप्टोग्राफी बहुत ही सिक्योर, रिलायबल, ट्रस्ट करने वाली टेक्नोलॉजी है, क्योंकि हमारे ही देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया कि सिक्योरिटी एजेंसीज, डिफेंस सिस्टम सभी इस क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। इसी क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी की वजह से इसे क्रिप्टो करेंसी भी कहा जाता है। और पीयर टू पीयर, दैट मीन पर्सन टू पर्सन, टेक्नोलॉजी का हाई लेवल होने की वजह से पर्सन टू पर्सन ना करके पीयर टू पीयर कहा जाता है। यानी कि जब आप एक मैसेज किसी दूसरे व्यक्ति को करते हैं तो केवल वही मैसेज दे सकता है। यानी कि व्हाट्सएप के अंदर व्हाट्सएप का ओनर भी आपके मैसेज नहीं देख सकता, सिर्फ पर्सन टू पर्सन, पीयर टू पीयर ही एक दूसरे के मैसेज देख सकते हैं। दैट्स वाई क्रिप्टोग्राफी बहुत सिक्योर है, सेफ है, रिलायबल है और बहुत ही ट्रस्टवर्थी है। ना ही इसे हैक किया जा सकता है। जहां पर भी क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल होता है वो वर्ल्ड की एक बेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर काउंट होता है।